Okay, so I guess we are good to go now. Hello everyone. I'm Areen, and on behalf of TechnoJam, we have conducted this workshop on Master the Mainframe 2020. Basically last year हम लोगों ने जब ये workshop कराई थी, तो यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पूरी वर्ल्ड में बेस्ट रिस्पॉन्स गया था एमटीएम में. And we have like one of the highest number of winners from our university. एंड पार्टिसिपेशन में भी यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल पे टॉप पे थी. सो लाइक इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने एक माइलस्टोन सेट कर दिया था विच वाज लाइक हार्ड टू अचीव. एंड दिस हैज बीन लाइक कंटिन्यूड फ्रॉम पास्ट 1 or 2 years. एंड एमटीएम itself इज अ प्रोग्राम जो काफ़ी टाइम से चल रहा है. नाउ कमिंग कि एमटीएम क्यों और मतलब होता क्या एग्जैक्टली exactly? तो मैं आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट. बेसिकली आईबीएम जो कंपनी है वो एक समझ लो एनुअल प्रोग्राम कराती है एंड इट्स मोर लाइक अ हैकाथॉन. वो आपको कुछ सेट ऑफ टास्क देगी. आई टेल यू इन एन इजी लैंग्वेज. सो वो आपको कुछ टास्क अंडरस्टैंड देगी, टास्क असाइन करेंगे और उनके लाइक सेट ऑफ कोड लैब्स टाइप होते हैं. एंड यू विल हैव टू परफॉर्म दीज टास्क एंड कंप्लीट योर लाइक बेसिकली असाइनमेंट्स हम कह सकते हैं. And as soon as you complete your assignment, they have like three different parts. Part one होता है beginner level का, part two होता है थोड़ा सा like challenging, and part three is the like global level पे सबसे अच्छे competitors होते हैं part three में. और हर पार्ट के विनर्स के लिए अलग अलग पर्क्स होते हैं. तो लास्ट टाइम भी कई सारे सीनियर्स थे हमारे बैच से, हमारे कॉलेज से, जिन्होंने लाइक एमटीएम में अपना प्राइज बैक किया था. पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री क्लियर किया था एंड दे वन $100 प्राइज, टी शर्ट्स एंड व्हाट नॉट. एंड दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. एमटीएम मास्टर द मेन फ्रेम एक इनिशिएटिव है आईबीएम का टू बेसिकली मेन फ्रेम को वापस लाने के लिए. मेन फ्रेम हैज बीन अ बिट underrated these days because of the new technologies coming up, but a mainframe was the only technology back then when we have none other. So it's something like old is gold, but you all need to know about it more. And for that we have Rahul Chauhan Bhaiya and Kushagra Bhaiya. They both have been the last time winners of part two. They qualified for that and they did their best and made our team Technogam proud as well as Galgotia University proud. So I welcome Rahul Bhaiya and Kushagra Bhaiya on behalf of the whole management team. So hello Kushagra Bhaiya, hello Rahul Bhaiya. हेलो. हेलो गाइस. तो प्लीज आप लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कुछ. Rahul, राहुल Bhaiya. यू Shall गो we go? फर्स्ट. Okay. So, hello everyone. I'm Rahul, and currently I'm in fourth year of Galgotia University. And मैंने IBM के बारे में थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम सुना था. IBM के बारे में नहीं, मेन फ्रेम के बारे में, इट्स कंपटीशन के बारे में. एंड इट्स मोर इजी देन यू थॉट. मतलब एक बार के लिए आपको फर्स्ट टाइम यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव सम ट्रबल्स, बट सेकेंड और थर्ड टाइम आप जब करोगे तो आप 2 आवर्स के अंदर पूरा कंपटीशन फिनिश कर सकते हो. एटलीस्ट पार्ट टू कंप्लीट कर सकते हो 2 आवर्स के अंदर. एंड yes, so should I give you little more introduction about what is IBM mainframe? Okay, let me give. So IBM mainframe के बारे में, कंपटीशन के बारे में समझने से पहले let us understand कि mainframes क्या होते हैं. So you know mainframes. So कंप्यूटर की एक पूरी हायरार्की है, मिनी माइक्रो प्रोसेसर से लेके सुपर कंप्यूटर्स तक. So mainframe सुपर कंप्यूटर्स के थोड़ा नीचे लाई करता है. So एंड मेन फ्रेम इज क्वाइट पॉपुलर, मतलब पॉपुलर नहीं बट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. एटीएम ट्रांजेक्शन सारी मेन फ्रेम के थ्रूज होती हैं. एंड मोस्टली बिग कंपनीज मेन फ्रेम यूज़ करती हैं फॉर देयर इंटरनल प्रोसेस, क्योंकि मेन फ्रेम का बेनिफिट ये है कि वो सुपर कंप्यूटर जितना पावरफुल नहीं होता, बट सुपर कंप्यूटर एक प्रोसेस को बहुत तेजी से कर सकता है. मेन फ्रेम बहुत सारे प्रोग्राम्स को तेजी से कर सकता है. सुपर कंप्यूटर जितना तेज नहीं, बट स्टिल वेरी फास्ट. सो मेन फ्रेम ये होता है. एंड IBM MDM कॉम्पिटिशन में आपको यही करना होता है कि यू जस्ट लर्न अबाउट मेन फ्रेम. मेन फ्रेम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप लर्न करते हो. ऑपरेटिंग आई थिंक लास्ट ईयर ZOS के नाम से था, आई एम नॉट श्योर. सो
आप ZOS के प्रोग्राम्स बनाते हो, 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल बिल्कुल फंडामेंट कि आप मेन फ्रेम से कनेक्ट कैसे होते हो, मेन फ्रेम में लॉगिन कैसे करते हो। इट्स ऑल जस्ट बेसिक एंड फर्स्ट प्रोग्राम क्लियर करना इट्स लाइक 10 मिनट्स का काम है। आफ्टर दैट मेन चैलेंजिंग पार्ट शुरू होता है एंड मेन लर्निंग पार्ट शुरू होता है। तो जो सेकंड लेवल होती है उसमें फर्स्ट फ्यू स्टेप्स तो आपको वो खुद सिखाते हैं कि आपको ये काम करना है। इट्स जस्ट लाइक कोड लैब कि आपके पास इंस्ट्रक्शन है एंड आपको वो चीज करनी है। एंड उसके बाद वो थोड़ा हार्ड होता शुरू हो जाता है। यू नीड टू यूज योर लॉजिक्स टू कंप्लीट। एंड थर्ड लेवल इज ऑल रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। उसमें आपको एक चैलेंज दिया जाता है, रियल वर्ल्ड आपको कंप्लीट करना होता है। एंड यस इट वाज सो मैंने कंप्लीट इसलिए करा था क्योंकि एक्चुअली मैंने आईडी बहुत पहले बनाई थी, बट बहुत सारे लोगों ने कर लिया था, मैंने उनका देखा था। एंड देन वन डे आई थिंक इट वाज नासा हैकाथॉन एंड उसमें सारे ऑर्गेनाइजर्स एंड वॉलंटियर्स फ्री थे क्योंकि all the participants are either coding or either sleeping, so हमारे पास कुछ काम नहीं था। So me and Shivam decided okay, let's finish this IBM mainframe and we just log in and 2 hours के अंदर we completed and after that we just forget to do the third task. There are still many people who completed the task with it and Akansha, I think. So yes, and after a few months, I think in February, we just got mail that you have successfully in top 100 or top 150 who completed mainframe part 2 and you are receiving $100. And at that time it was around 10,500 rupees something. So yes, that's all about mainframe. पैसा ही पैसा हो गया इन शॉर्ट। Yes. Okay, going on to Kushagra भैया। Yeah. Hello guys, भैया। myself Kushag Singhal, currently in 4th year Galgotia University. About mainframe, I heard about mainframe in second पहले year. अपने बारे में बताइए ना थोड़ा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हूँ, 4th ईयर में हूँ और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में खेलता रहता हूँ। जो टेक्नोलॉजी मिल जाती है उसमें हाथ साफ करते हैं, दैट्स ऑल। मेन फ्रेम सेकेंड ईयर में सुना था मेन फ्रेम के बारे में फ्रॉम श्वेतांक एक्स हेड। उस टाइम आई थिंक $25 का लकी ड्रॉ था। तो $25 के लकी ड्रॉ में उसमें श्वेतांक ने कहा था कि सब पार्ट ले लीजिए, ऐसा सब था। उस टाइम इतना कोई सीरियस नहीं था उसमें। जिन लोगों ने पार्ट लिया, क्योंकि उस टाइम पार्टिसिपेशन काफ़ी कम थे 2 साल पहले, तो उसमें काफ़ी लोगों को लकी ड्रॉ मिला था। बट आफ्टर डैट जब हम लोग 3rd ईयर में आए प्रीवियस ईयर, उस टाइम इसका हाइप काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें प्राइज मनी लोगों ने काफ़ी इंक्रीज कर दी। प्राइज मनी लोगों ने $100 कर दी, बट इनका जो एक क्राइटेरिया था वो था टॉप 100 और आई थिंक टॉप 150 फास्टेस्ट कंप्लीटर्स ऑफ पार्ट 2। तो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग क्योंकि आपको ग्लोबल कंपटीशन है, उसमें आपको टॉप 100 या टॉप 150 में आना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुए थे और हम लोग ने पार्ट लिया। एज राहुल सेट कि नासा हैकाथॉन चल रही थी उस टाइम, सब फ्री थे, या तो कोडिंग या तो स्लीपिंग। उस टाइम सभी ने किया था और उस टाइम हो भी गया था। और एक इसकी टिप थी कि हम सब ने 2 आईडी बनाई थी। एक आईडी हम लोग ने ट्रायल के लिए रखी थी कि कंपटीशन समझे कैसा होता है, कैसे क्या कंप्लीट करना है। उस आईडी से पार्ट 2 कंप्लीट करने में लगभग 28 से 30 आवर्स लगे थे। बट आफ्टर दैट व्हेन यू कम इन प्रैक्टिस, सेकंड आईडी से लगभग 2 घंटे में हो गया था कंप्लीट। सो दैट वाज चैलेंजिंग। और ऑल्सो लास्ट ईयर वी वर डूइंग इट ऑन वर्चुअल एनवायरनमेंट and this time we have to do IBM on using VS Code and इसमें Python भी आ गई काफ़ी सारी। और इस टाइम प्राइज मनी भी काफ़ी ज़्यादा है, $500 है। गिफ्ट कार्ड है बट स्टिल $500 काफ़ी होता है एज कम्पेयर टू $100। सो इस टाइम पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने चाहिए और आप लोग को करना भी चाहिए। ऑल्सो पार्ट 1 अगर आप कंप्लीट करते हैं, जो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, उसमें आप लोग की तरफ से IBM 2 बच्चों को खाना खिलाएगा पर पार्टिसिपेशन। अगर आप 2 आईडी से करते हैं तो 2 × 2 4 हो गए। रिगार्डिंग पार्ट 2, अगर आप पार्ट 2 कंप्लीट करते हो और लकी ड्रॉ में आपका नाम निकलता है तो यू आर एलिजिबल फॉर $500 ई गिफ्ट कार्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, लगभग 50,000 कुछ हो गया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड पार्ट 3, अगर आप पार्ट 3 कंप्लीट करते हो जिसमें रियल वर्ल्ड
प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें आपको एक IBM की तरफ से एक टी-शर्ट मिलेगी, और भी आप एलिजिबल हो जाओगे। $1000 आई गेस, $1000 की स्कॉलरशिप है और $2500 की आपकी ट्रैवल स्टाइपेंड है। मेन इवेंट आप IBM हेडक्वार्टर विजिट करोगे और वहाँ सब समझोगे तो आपको $2500 उसके लिए मिलेंगे, और प्लस ₹1000 की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप पार्ट 3 जीतते हो। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ग्लोबल लेवल का कंपटीशन है, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप है। थैंक्स। Yes, and I think IBM also tweeted about our university की सबसे ज्यादा participants in top 3 university में से आ रहे हैं। IBM एक्चुअली ट्वीटेड लास्ट ईयर कि गलगोटियाज Yes. यूनिवर्सिटी के मतलब उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज लिखे थे शायद, एंड गलगोटियाज वाज वन ऑफ देम, जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस थे on a university level. So like this was the bar and a level that our seniors have created for us and our coming like batches. So we hope a lot from you all and from our batch as well. कि थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर से अच्छा रिस्पॉन्स जाए सो दैट वी कैन स्टिल मेक अप टू दैट पोजीशन, एंड दिस इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद हाँ, उसके बाद आई वांटेड टू आस्क यू ऑल भैया कि IBM MTM में करने के बाद स्कोप क्या रह जाता है, मतलब मैं MTM करूँ तो मतलब उसको जस्ट एज अ कंपटीशन समझ के करूँ या इसमें करियर का भी कोई चांसेस होते हैं, एंड पहले इसको कैसे यूज किया जाता था? एज आई हर्ड इसको बैंकिंग वगैरह और फ्लाइट्स के सिस्टम्स वगैरह में यूज किया जाता था, एंड शायद आज भी यूज किया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मोस्टली क्या क्या इसके करियर पर्सपेक्टिव्स हैं? कुशागर भैया आप बताइए। रिगार्डिंग MTM के करियर प्रोस्पेक्टिव्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर आप इंटरेस्टेड हो मेन फ्रेम में काम करने के लिए तो आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है IBM में ही। IBM बेसिकली MTM कंपटीशन IBM ने 13 साल पहले इसीलिए शुरू किया था क्योंकि इनको जो हायरिंग होती थी वो ग्लोबल लेवल पे होती थी और इट वाज क्वाइट टफ टू सिलेक्ट एंड टू कंडक्ट द हायरिंग। तो उन्होंने IBM MTM चालू किया, जिससे जो इसके पार्टिसिपेंट्स या जो कंप्लीटर्स हैं और जो विनर्स हैं, फिनिशर्स, उनका ये लोग एक ग्रुप बना पाए, उनको मेंटर कर पाए ताकि उन लोग को ये लोग एक प्रिपेयर कर पाए जॉब के लिए। तो अगर आप MTM में पार्ट लेते हो और आप फिनिश कर रहे हो तो आप एक इनका अलग से स्टूडेंट ग्रुप है, उसमें आप लोग ऐड होते हो और थ्रू उस ग्रुप के थ्रू आप लोग मतलब आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये लोग आपको काफ़ी ट्रेन करते हैं। तो ये IBM MTM के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है। और रिगार्डिंग मेन फ्रेम भले ही पुराना हो गया बट मेन फ्रेम रिमूव नहीं कर सकते सिस्टम से, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस एक टाइम पे होते हैं और क्रेडिट कार्ड जैसा अरेंज से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस और रिजर्वेशंस ये सब होता है। तो ये भले ही पुराना है पर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको काम करना है। और ये भी नहीं कि अगर आप जूनियर लेवल पे काम करो, अगर आपको ऊपर बढ़ना है तभी आप मेन फ्रेम में जाने के लिए अपने आप को रेडी करो। और इसमें यही सब है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। सो यू कैन पार्टिसिपेट एंड हैव सम। ओके, राहुल भैया। हाँ एग्जैक्टली, इसको एज अ कंपटीशन तो आप लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल भी आपके प्रोफाइल के लिए बेनिफिट नहीं है। एक्चुअली मेन फ्रेम बहुत ही, आई थिंक बहुत ही रेयर लोग होंगे जो मेन फ्रेम सीखते होंगे, एंड कंपटीशन ये इसलिए आया ताकि उन लोगों की नंबर्स इंक्रीज हो, क्योंकि सिर्फ IBM मेन फ्रेम यूज नहीं करता। IBM का मेन फ्रेम और अदर Fortune 100 कंपनीज भी यूज करती है, सारी नहीं बट एटलीस्ट 2/3 ऑफ कंपनीज यूजेस IBM मेन फ्रेम। सो अगर आपको मेन फ्रेम आता है तो आप कंपनीज विल डेफिनेटली हायर यू फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, क्योंकि कंपटीशन कम है एंड इट्स नॉट दैट हार्ड टू लर्न। एंड इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी हो रहे हैं। लास्ट ईयर वी डिड अ होल प्रोग्राम इन ZOS, एंड दिस ईयर आई एम लिसनिंग कि VS कोड के लिए सपोर्ट आ चुका है, पाइथन लैंग्वेज एंड ऑल अदर्स। सो दे आर इम्प्रूविंग इट, सो आई थिंक इट्स गुड टू गो विथ फ्लो। इंटरेस्टिंग। और मैंने IBM MTM के बारे में पहले, मैंने जब यूनिवर्सिटी मैंने भी ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर में, सो एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें टेक्नोजाम की वर्कशॉप हुई थी। उसमें हम सबको
IBM लाइक पूरी तरीके से फैसिलिटेट कराया गया था अच्छे से। हम लोगों को आईडी पासवर्ड दिए गए थे एंड हम लोगों को वहाँ पे लाइव बिठा के कराया गया था। सो एट दैट टाइम्स हमारे सीनियर्स ने इवन राहुल भैया भी थे, कुशाग्र भैया भी थे, ये सब थे एंड ऑल द सीनियर्स ऑफ लाइक 4th ईयर एंड उनसे ऊपर के। तो मतलब हम लोगों को बिठा के पार्ट 1 पार्ट 2 सब सिखाया गया था, समझाया गया था कि आप लोग यहाँ बैठ के भी ट्राई कर सकते हो डेमो के लिए। उसके बाद आप लोग अपनी आईडी से अप्लाई करना एंड देन यू विल गेट द यू नो आपको असली जेन्युइन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे और उसको लॉगिन करके आप फिर अपने से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उस टाइम हम लोगों के लिए एक नया हाइप था एंड फर्स्ट ईयर में तो मेरे को बहुत ही लाइक अच्छा मज़ा आया था एकदम जब मैंने पार्टिसिपेट किया था। ऑल्दो आई वाज़न्ट एबल टू कंप्लीट इट, मैं पार्ट 2 बहुत हद तक कंप्लीट कर ले गया था। अराउंड 15 चैलेंज थे आई गेस एंड मैंने 9 या 10 चैलेंज पूरे कर लिए थे, बट दैट वाज टू लेट। तो लास्ट ईयर तक ये 31 दिसंबर तक चलता था, ये आई गेस सितंबर या अक्टूबर में आता था और 3 महीने चलता था, दिसंबर तक चलता था। इस बार एक्चुअली ये 14 सितंबर को लॉन्च हुआ एंड इट विल बी गोइंग ऑन टिल 17 जनवरी आई गेस, 15 या 17 जनवरी तक ये 17 एक्सटेंडेड जनवरी। है। हाँ, बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग, सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मतलब उस टाइम आई lack due to the shortage of time, but this time also I'll make sure कि I don't miss it and I'll make sure कि हाँ मेरा भी $500 का गिफ्ट कार्ड हो। So okay guys, we are having some good speakers यहाँ पे और I would appreciate if anyone of you would have any questions about MTM, आराम से पूछो, be free about it, don't hesitate in asking any type of questions, it's open sort of discussion. अच्छा, लाइक इसको करने के लिए कोई प्रीरेक्विजिट भी है कि मुझे पहले से कुछ आना चाहिए? No, the only requirement is I think 13 years of age and maybe university student. I'm not sure about university student. जो मैंने पढ़ा था उसके लिए बस यही रिक्वायरमेंट थी कि आप 13 years से अबव होनी चाहिए थे। एंड एज अ प्रोग्रामिंग आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका बस लॉजिकल माइंड होना चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड इज ऑल यू नीड। एलिजिबिलिटी तो बस पेपर पे अकाउंट के लिए है ना? बस 13 साल के होना चाहिए, भले ही आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो। कहीं भी हो, कानपुर में कहीं पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी कर सकते हो। जी, ग्लोबल प्रोग्राम है तो अच्छा है। जी, तो मैं भी एक बार सोच रहा था जब मतलब जब ये स्टार्ट करा था तो मैं भी सोचा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो स्टार्टिंग में मैंने भी थोड़ा सा ऐसा ट्राई किया कि अगर जो नहीं मिलता है तो मे बी इसके इंटरनेट पे सोल्यूशंस मिल जाएंगे या ये कुछ हो जाएगा। ऑल्दो कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं था, बट हाँ इतना लाइक थोड़ा बहुत आप डिस्कशन फोरम्स वगैरह इनके होते हैं। इनफैक्ट IBM का लास्ट ईयर तक स्लैक पे खुद का जेन्युइन डिस्कशन फोरम भी था, इन्होंने इस बार शायद रिमूव कर दिया। बट लाइक लोग डिस्कस करते थे और सब आपस में बैठ के डिस्कस करके सॉल्व करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो या दीवार कर दें इस चीज़ पे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता था कि आप साथ में बैठ के सॉल्व कर सकते हो अपने दोस्तों के, आप डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहा हमेशा MTM में। तो दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट। एंड इस बार शायद फर्स्ट टेस्ट उसका भी कोई सीन नहीं है, इस बार यू जस्ट नीड टू कंप्लीट पार्ट 2 नो मैटर आप कितना टाइम ले रहे हो, एंड विनर्स लकी ड्रॉ के थ्रू चूज करी जाएंगे। आई गेस कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ विनर्स होंगे बट वो लकी ड्रॉ से सेलेक्ट होंगे, तो चांसेस हैं सबके। बट स्टिल प्राइस मनी $500 काफी होता है, तो पार्टिसिपेट हाँ करना चाहिए। एग्जैक्टली, $500 का प्राइज मनी एंड प्लस मैं तो कहता हूँ कि अगर जो अगर जो 1% चांस बनता है कि मुझे नहीं भी मिलता है तो स्टिल आई शुड इवन आई विल पार्टिसिपेट कि हाँ आई विल गेट टू लर्न समथिंग। पिछली बार भी क्योंकि इसके चैलेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इसके चैलेंजेस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस पे आपको कैसे कमांड्स देने हैं एंड वो अपना खुद का सिस्टम समझा देते हैं आपको। कुछ सेट ऑफ चैलेंजेस के थ्रू ही आप उनका पूरा सिस्टम समझ लेते हो कि आप इस पूरे सिस्टम को कैसे वर्क कराना है। एंड इंटरेस्टिंग लाइक बेसिकली मैं कहूँ ड्राइंग्स या फिर ऐसे प्रोग्राम्स रन कराने होते थे हम लोगों को कि वो देख के लाइक
जब मैं बिगिनर था तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये क्या देख लिया मैंने। तो उस टाइम काफ़ी अच्छा लगता था जब ये करता था, मैं पार्टिसिपेट करा था मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट। तो इसीलिए मुझे एमटीएम हमेशा से बहुत अच्छा रहा, सबके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। And you have something to put on LinkedIn or Twitter. Even if you don't win, अगर आप पार्ट 2 या पार्ट 1 भी फिनिश करते हो तो दे गिव यू अ बैच, एंड उस बैच को आप अपने लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर पे अपलोड कर सकते हो। हाँ, वो वर्चुअल बैज होता है जो आप अपने प्रोफाइल, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, एंड दैट वुड ऐड अप सम ग्लिटर टू योर प्रोफाइल। सो उधर से भी फायदा है, एंड मतलब भाई ऑल इन ऑल देयर इज नो लॉस इन प्रोफेशनल के लिए भी है फायदा, मतलब जो लाइफ है उसके लिए। मैं स्टिल उसी पे काम कर रहा हूँ इस टाइम। अरे वाह। हाँ guys, Vishesh Riya is doing a job. He's in a fourth year right now and he has got a job in a good company. And राहुल टू। Rahul here too. हाँ, तो कहीं ना कहीं सब लोगों के जॉब के उसमें भी एमटीएम देखा गया होगा, इसीलिए आज सब अच्छे जॉब में सेटल होते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि आप जितने जल्दी होने पे जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर ले जाओ एंड चूज योर राइट वे। सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू फैसिलिटेट ऑल दीज थिंग्स टू यू ऑल, सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनीथिंग। Yeah, and fourth year में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, so you have only 1, 2 and 3. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, और बेस्ट है तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, सबसे अच्छा उसी में करो जितना कर सकते हो। जितने मीटअप अटेंड कर सकते हो, जितने इवेंट में जा सकते हो, सेकंड एंड थर्ड ईयर इज द बेस्ट, बट ड्यू टू कोरोना वर्चुअली हो रहे हैं सारे। डेफेस्ट है क्या सबका? बैड मेमोरी। हाँ, कोई नहीं। बट कुछ लोगों के पास स्वैग्स आ गए हैं। हाँ, दिल्ली वाले, दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली वाले नहीं है, ये खड़े हैं ना आर्यन भैया, जीडीजी वाले। डीजी वाले। हाँ, थोड़ा काम नाम किया था डेफेस में इस बार। थोड़ा काम नहीं किया था इन्होंने, जीडीजी इंडिया भी डिजाइन किया, पूरी काम किया था, लीड करी थी। डिजाइनर। अरे कमेंडेबल ऐसा जॉब। कुछ नहीं है। तो डेफेस वाज आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस, काफी अच्छा आउटरीच थी उधर, एंड अच्छा था। मतलब ओवर ऑल इन ऑन इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर्स फेस्ट होता है, एंड इसका ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में मज़ा आता है। एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन आप सब जाओगे ऑफलाइन में, तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों ने डेफेस में जितने स्वैग्स जीते हैं, जितने स्वैग्स मिले हम लोग को कहीं नहीं मिले। तो डेफेस वाज अ टी ग्रेट शर्ट नहीं ली एक्सपीरियंस। आज तक 3 साल तक। हाँ, तो एनीवन, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, अभी अच्छे से माहौल चल रहा है। ऑल्सो फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अगर आप सीएस में हो और टेक्नोजैम से अगर आप कनेक्शन रखते हो या टेक्नोजैम को फॉलो करते हो, तो आपके पास कभी, एज विशेष सेट, टी शर्ट वगैरह की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके पास अलग अलग स्वैग्स की कभी कोई कमी नहीं होगी, और ऑल्सो आपको एक्सपोजर इतना मिलेगा कि आप पूरी दिल्ली तो आप एक्सप्लोर कर ही सकते हो, अगर आप गलगोटिया में हो और टीजे से थोड़ा कनेक्शन रखते हो। आई थिंक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता होगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट गलगोटिया से नहीं होते होंगे, राइट? हाँ, ये भी है। फर्स्ट नंबर पे कुशाग्र होते हैं, कंफर्मेशन नहीं आता है हर चीज में। हाँ, हम लोग कनेक्शन होते हैं, अभी बिल्ड इट्स अ बिग पॉइंट। अभी तो जीसॉक भी आ रहा है, जीसॉक में भी गलगोटिया से वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर दिस टाइम। लास्ट टाइम राहुल भैया ने डबल ट्रिक मारी थी और बाकी बहुत लोगों ने किया। एक जीसॉक फर्स्ट ईयर से भी क्लियर हुआ था, एंड दैट्स अ मोटिवेशन फॉर यू ऑल फर्स्ट ईयर गाइस। तो कभी ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट ईयर में हो तो कुछ कर नहीं सकते। फर्स्ट ईयर में ऑल्सो यू कैन डू वंडर्स, है ना। इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्लोरिंग राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। ऑल्सो इन लोग को ब्रीफ कर दो आर्यन कि हाउ टू पार्टिसिपेट एंड व्हाट टू डू फॉर दिस ईयर्स हाँ, आईटीएम। मैं
I'll call Abhishek Nigam. He would be क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड उसको क्या बोलते हैं, सेटअप कैसे करते हैं. सो वेलकम अभिषेक. यू देयर? थैंक यू राहुल भैया, थैंक यू कुशाग्र भैया, इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा. Thank you. अभिषेक, हेलो अभिषेक. Just a minute. हेलो. हाय अभिषेक. यस भैया. हम्म. भैया सो हाँ प्ले दैट वीडियो. हाँ, आर्यन, will you be playing the video? अभिषेक तब तक एक बार इफ यू विश स्क्रीन शेयर करके रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस भी बता सकते हो, बता दो. ओके. हाँ, उसके बाद वील प्ले द वीडियो सो दैट सब रजिस्टर करना जान जाए अच्छे से. एंड यहाँ पे हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड उसके बाद एक वीडियो प्ले करेंगे. इसमें अभिषेक हैज़ रिकॉर्डेड द होल सेटअप प्रोसेस. So to avoid any glitches in the live session, we have recorded a video already, so that हम उसको बाद में आपको share भी कर देंगे if you have any problems in setting up your PC and with MTM. So इसीलिए हम लोगों ने setup वगैरह plan कर लिया and once you get into the setup आपका हो जाएगा. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे MTM की वेबसाइट को फॉलो करते रहना है एंड जैसे जैसे आपको गाइडलाइंस मिलते जाएं आप अपनी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू योर कैपेसिटी उसको कंप्लीट करते रहना है. एंड देयर विल बी अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप सब ज्वाइन कर चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली. एंड जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, आई विल सेंड यू द लिंक राइट अवे सो दैट आप ज्वाइन कर लो वहाँ पे एंड अच्छे से कोई भी डाउट हो विदाउट हेजिटेशन आप वहाँ से पूछ सको. एंड कोई भी दिक्कत हो सो देयर आर मेनी पीपल टू हेल्प यू ऑल. इज द स्क्रीन विजिबल? हाँ, हो रही है शेयर. Okay, so here is the registration form which you have to fill. It is on the site of the masterthemainframe.com. When you will go here, if you type the master the mainframe and click on the first link, then you will be redirected to the site. So यहाँ पे ये स्टूडेंट साइन अप की लिंक है जिसमें हम लोग को क्लिक करना होगा. जो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करके, ईमेल आईडी हो गई और पासवर्ड सेट करना होगा. जो आपको ये पासवर्ड सेट करना होगा, ईमेल वेरीफाई करना होगा, जिससे आपको आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं जो आप यूज़ करेंगे अपनी मेन साइट के लिए लॉगिन करने के लिए, जहाँ पे आपको पूरे चैलेंजेस मिलेंगे और आपको कैसे उन चैलेंजेस को, लीडर बोर्ड्स होती है, मेनली रैंकिंग होती है, वो साइट को आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे फॉर्म भरना होगा. ये इस साइट का फॉर्म है, ibm.com की साइट है. इसमें यहाँ पे पूरा फॉर्म है. मेनली आपका और मेनली ये होगा कि आपका यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पूछा जाएगा. 2 इसके क्राइटेरिया है आपके रिवॉर्ड्स के लिए. जो स्टूडेंट कॉन्टेस्ट है, मेनली 2 कॉन्टेस्ट हैं इसमें. वन इज स्टूडेंट कॉन्टेस्ट which for which the reward is, that is for January 17. That is till January 17. That is the student contest जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलेंगे. तो और अगर आप 13 के प्लस एज प्लस में है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है. और अनदर इज द लर्निंग पाथ विच विल कंटिन्यू मे बी टिल जुलाई ऑफ 2021. द लर्निंग पार्ट विल कंटिन्यू, लेकिन उसमें हम लोग को रिवॉर्ड्स नहीं मिलते. रिवॉर्ड्स सिर्फ जनवरी 17 से पहले अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए है, इस साल के लिए. सो और बाकी पूरा सेटअप पार्ट अभी आपको हम लोग शो कर दे रहे हैं. दैट इज अभिषेक, सेटअप का लाइव दिखाओगे, वीडियो प्ले कर दें? यार वीडियो प्ले कर दीजिए क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है. तो हाँ, वही कूल. मेन सर्वर क्योंकि कभी कभार वो उसमें रहता है, तो इसलिए शायद हो सकता है इसको कनेक्ट ना कर पाए हम लोग. श्योर. ठीक है, तो यू स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड वीडियो प्ले करते हैं अब.
Aryan, encryptor, are you sharing the video? One sec. I'm sharing it. Cool. We will be playing the video in just 2 minutes. So here it is. हेलो, आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, भैया. एक सेकंड. आर्यन पीसी से शेयर नहीं कर रहे हो? एक्चुअली पीसी में शेयर कर रहा हूँ तो साउंड इफेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने पीसी से नहीं शेयर किया. Should I try और दानिश ट्राई करे? पीसी से शेयर ट्राई कर करेगा. लो, देख लो. ट्राई कर लो. Danish, have you downloaded a video? नो, भेज दो वीडियो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ. एक सेकंड में करता हूँ. मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, बस 1 मिनट देना यार गाइस. तब तक you guys can ask if you have any questions or doubts regarding MTM. कुछ भी हो, कोई हेजिटेशन मत करना. कैसे भी डाउट्स हो जाते हैं कभी कभी, so it's okay to ask anything. Aryan, should I play the video? I have it, I think. if श्योर possible, भैया you can श्योर, अगर continue. आपने डाउनलोड कर लिया तो प्ले कर दीजिए. मेरी स्क्रीन विजिबल है? यप. Yes. हाँ विजिबल. वीडियो दिख रही है ना? Yes. So in this practical session, we will cover the basics of MPM. ऑडियो Like अवेलेबल है? how the सुनाई दे रही contest है? works, how you can start with your ऑडियो आ first. रही है लेकिन आई थिंक मेरी स्क्रीन ब्लैक है. सबसे पहले तो हम लोग को मतलब इस साइट में लॉगिन करके इसमें रजिस्टर करना होगा. सो रजिस्टर करने के लिए ये साइट है मास्टर द मेन फ्रेम HTTPS मास्टर द मेन फ्रेम. दानिश इज नॉट साइट विजिबल. में जा. हेलो, ऑडियो आ रहा है, विजिबल नहीं है कुछ भी. वीडियो अब है. ओके, हम लोग यहाँ पे ठीक है. साइन अप में क्लिक कर दें हाँ, तो ठीक है. जो लॉगिन जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को हमारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जिससे हम लोग मेन साइट पे लॉगिन करके अपने चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं. So we have to fill this form, and after filling this form, we will get our credentials. So using those credentials, you will log on to the main site of the master the mainframe. अभिषेक, अगर कुछ ऐड ऑन करना हो तो बीच बीच बताते रहना, ठीक है? Okay भैया.
एक्सेस कर सकें, चैलेंजेस कंप्लीट कर सकें। सो लेवल 1 Guys, if you're not able to catch it up, so please let us know. हम इसको live भी perform करा के बता सकते हैं. So if you're not able to catch it up, so please let us know, okay? So अभी Abhishek would be giving us a setup का glimpse देगा, and after that we'll also send a video if there's any problem. तो हम आपको video भी send कर देंगे so that you can catch it up later also. So go ahead, Abhishek. Okay, so is the scheme visible? Yes. Yes. So as I have told you, तो कि हम लोगों को पहले तो इसमें इस साइट में जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें हम लोगों को अपने आईडी और पासवर्ड मिलेगा बेसिकली, जो हम लोगों को लॉगिन करना होगा जो मेन साइट है उसके लिए, जिसमें हम लोग फॉर्म भरने के बाद मेन साइट है जिसपे पूरे चैलेंजेस आते हैं। सो दिस इज़ द मेन साइट जो चैलेंजेस की जिसमें पूरे चैलेंजेस हैं, जिसमें लीडर बोर्ड्स है, हम लोग को पूरे मतलब मेनली की चैलेंजेस कहाँ से सॉल्व करने हैं और जितने भी इसके कमांड्स होते हैं और आपने चैलेंज कंप्लीट किया है वो भी इसी साइट पे आपको आके पता चलता है। ये साइड में एक पॉपअप बॉक्स आता है जो आपको ये नोटिफाई करता है कि आपने ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो हियर आर द चैलेंज, एज यू ऑल नो देयर आर 3 challenges, level 1, level 2 and level 3. For now, when you will start, it will be only showing level 1. But as you will be doing with the challenges, more and more levels will get unlocked. So main level जो basic level है वो level 1 की है, जिसमें जो main है वो जो मेन सेटअप पार्ट है कि आप अपना IBM अपने VS कोड पे कैसे सेटअप करते हैं ZOS से कनेक्शन, और उसको कैसे फिर आप उससे आगे के चैलेंजेस में आपको मदद करता है, वो पूरा लेवल 1 में आपको सिखाया गया है। बेसिकली एकदम बेसिक है, स्पून फीडिंग है, इसमें एक एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। सो इसमें कई सारे चैलेंजेस होंगे, मेरे कंप्यूटर सेक्शन में होंगे, आपके अवेलेबल सेक्शन में वो मिल जाएंगे एक एक करके। सो स्टार्टिंग लेवल 1.0 एंड लेवल 1.1 आर जस्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो, कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो है होती है कि आपको बताते हैं कि मास्टर द मेन फ्रेम क्या है, और एक एल पार्ट के बारे में बताते हैं जो बेसिकली लॉजिकल पार्टीशनिंग। तो सो वो एक पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, नथिंग अबाउट सेटिंग अप। द मेन सेटिंग अप पार्ट केम फ्रॉम लेवल 1.2, सो जिस पे हम लोग मेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये बेसिक लेवल है कि पूरा सेटअप कैसे करना है आपको अपने VS कोड में। सो आपको जब आप लेवल 1.2 पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके आईडी और पासवर्ड मिलेंगे जो VS कोड के स्पेसिफिक होंगे। एक आईडी पासवर्ड होगा आपका जिससे आप ये साइट पे लॉगिन करेंगे, लेकिन व्हेन यू क्लिक ऑन लेवल 1.2 यू विल गेट योर ओन आईडी पासवर्ड फॉर द VS कोड व्हेन यू विल मेक द कनेक्शन। सो here will be the ID and the password, like mine is it is be showing Z00878 and the password is below that. So यहाँ से आपको अपना आईडी और पासवर्ड लेके
नोट करना होगा, कहीं पे भी आप नोट कर ले जिसमें, क्योंकि आपको VS कोड के टाइम पे उसको लॉगिन करने पे ज़रूरत पड़ सकती है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगी। वो है एक विजुअल स्टूडियो कोड, आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो code.visualstudio.com पे जाके आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने विंडोज़ के या लिनक्स या मैक के। और सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप बहुत इजी सेटअप इंस्टॉलेशन होती है, बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है सब कुछ उसमें। बस आपको प्रॉम्प्ट्स को समझ के उसमें नॉर्मल सेटअप के थ्रू उसमें अंडर को करना होता है और आप अपना सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो और द सेकेंड इज Node.js। Node.js भी आपको इसमें इंस्टॉल करना होगा। आई विल प्रेफर कि आप LTS वर्जन के साथ जाएं, जो कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सो जिससे आपको पूरे कॉन्टेस्ट के थ्रू कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए LTS वर्जन ही डाउनलोड करें। ये दो चीज़ें मेन रिक्वायरमेंट है। और जब आप विजुअल स्टूडियो कोड और Node.js, टिल नाउ किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई विल नाउ कैरी ऑन विथ इट। सो जब आप भैया ये जो आपने बताया था, ये जो आप डिस्प्ले करा रहे हैं, ये लॉगिन करने के बाद है ना, ये जो डिस्प्ले हो रहा है हाँ जितने चैनल दिखा रहे हैं? हाँ, ये पूरा डिस्प्ले जब आप लॉगिन कर, आप ये विजुअल स्टूडियो कोड और Node.js तो आप पहले से इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ये जो स्क्रीन है, ये जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड इस पेज का मिलेगा। जब आप इस लॉगिन पेज करेंगे से तो आप हमें VS हाँ, कोड के लिए मिलेगा सर? नहीं, ये पेज है जहाँ पे आपको सारे चैलेंजेस मिल आएंगे आपके। आप हर दिन आके ये पेज खोलोगे, यहाँ पे आपको हर चैलेंज मिलेगा। ओके। जैसे ये लेवल 1, लेवल 1.2, ये सब हर दिन नए नए चैलेंजेस आप जैसे कंप्लीट करते जाओगे, नए नए चैलेंजेस आते जाएंगे। राइट साइड में आपकी लीडर बोर्ड होगी, जैसे मेरी इस वक्त 12th है, तो आप ऐसी आपकी लीडर बोर्ड होगी। जैसे आप करते चले जाओगे वैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती चली जाएगी, पॉइंट्स ठीक मिलते है। जाएंगे आपको। सो अब जो बेसिक सेटअप पार्ट आता है, वो बेसिक सेटअप पार्ट आता है VS कोड पे। सो ये VS कोड की ये मेन स्क्रीन है। सो इसमें हम लोगों को मेनली तो अभी क्या करना होगा, हम लोग को मेन यहाँ पे एक टैब है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशंस। मेनली हम लोगों को जब आप VS को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपको बस तो एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होंगे। एक्सटेंशंस मतलब इस VS कोड के साथ जो वर्क करेगा आपका ZOS से कनेक्ट करने में, कि आप कनेक्ट कैसे करते हो अपने आप को उससे। तो उसमें आपको दो एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होंगे। वन विल बी Zoe विल बी द Zoe एक्सप्लोरर। Zoe एक्सप्लोरर मेनली कि आप कनेक्ट कैसे करते हो, और फिर उसके बाद जब आप कनेक्ट कर लेते हो, और फिर उसके बाद कैसे आप उसमें फाइल्स व्यू करते हो। Zoe एक्सप्लोरर मेनली वो काम करता है। मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, सो इसलिए इसमें भी इंस्टॉल आपके में बस यहाँ पे इंस्टॉल का आएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इंस्टॉल क्लिक करना होगा और VS कोड अपने आप ही पूरा इंस्टॉल करके आप रन कर देगा। और एक और एक्सटेंशन होगा जो आपको इंस्टॉल करना होगा, वो होगा IBM Z ओपन एडिटर। ये आ जाएगा यहाँ पे, IBM Z ओपन एडिटर, आपको ये भी इंस्टॉल करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको, ये पूरा स्टेप बाय थ्रू प्रोसेस भी मिल जाता है आपको, PDF में भी होगा वहाँ पे। उसमें PDF के थ्रू भी आपको अवेलेबल होगा। ये प्रैक्टिकल में बता दे रहा हूँ, और PDF के थ्रू भी आपको ये अवेलेबल है कि अगर आप कोई भूल जाते हो तो फिर पूरा सब कुछ PDF में, और रिकॉर्डेड सेशन भी होगा। सो यहाँ पे ये रिकॉर्ड ये यहाँ पे भी इंस्टॉल का आएगा ऑप्शन, जैसे इसमें आया वैसे इसमें मेरे में इंस्टॉल्ड है तो नहीं आएगा। तो आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दें तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा ये। और बेसिकली प्रेफर्ड मैं ये करूँगा कि आप इंस्टॉल करने के बाद एक बार रीस्टार्ट कर लें अपना विजुअल स्टूडियो कोड, जिससे फिर जिसमें ये काम करने लगे। मेनली कई बार प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में नहीं आता, तो एक बार रीस्टार्ट कर लें विजुअल स्टूडियो कोड। और जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइकन बना दिखेगा Zoe नाम का, जो हम लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है उसी का, Zoe का। सो फिर हम लोगों को मेनली इसी पे क्लिक करना है। मेनली हम लोग को इसी पे क्लिक करना है और कुछ ऐसी स्क्रीन होगी आपके सामने। मेनली ये MTN 2020 नहीं आ रहा होगा, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको डिलीट करके फिर से क्रिएट करके बता दे रहा। आपको अगर क्रिएट करने के लिए
क्रिएट करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड प्रोफाइल। ऐड प्रोफाइल आपको अपना कनेक्शन, अभी हम लोग जोई से कनेक्शन बनाने जा रहे हैं ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम से, IBM के जो मेन सर्वर है उससे कनेक्शन कैसे बनाना है। सो वी विल क्रिएट अ न्यू कनेक्शन। You have to press enter on create a new connection. And now you have to type the connection name. It can be anything, and as for now I am typing MTM 2020. ये कनेक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। MTM 2020 प्रोफाइल टाइप में ZOSMF पे ही, and you have to press enter. And now comes the HTTP URL part. The URL will be given to you on that site which I have told you the earlier. जो साइट मैंने अभी आपको बताई थी, वहीं पे जब आप लेवल 1.2 क्लिक करेंगे तो उसी पे आपको ये साइट है, ये URL मिल जाएगा। और ये URL बेसिकली सबका सेम है, ये URL चेंज नहीं हुआ, ये URL मेनली सबका ही सेम है। ये हम लोग का URL है जो हम लोग को टाइप करना होगा कनेक्शन बनाने के लिए। It's mainly 192.86.32.153:10443। यही मेनली URL है जो हम लोगों को कनेक्ट डालना होगा, और अगर आपका अलग होगा तो वो आपको साइट में मेंशन कर दिया जाएगा। मेनली तो यही है। और यूज़र नेम जो मैंने अभी आपको बताया कि जो साइट पे यूज़र नेम जो मैंने बोला था कि नोट डाउन कर ले, आपको जो पड़ेगी वो वही यूज़र नेम। जैसे मेरा यूज़र नेम था, मैंने आपको दिखाया था Z00878। आपका कुछ Z के बाद के आपके जो नंबर्स होंगे, Z इज़ कॉमन, बाकी जो नंबर्स होंगे वो इंटरचेंज होंगे, और यही आपका यूज़र नेम होगा, और ये आपका यूनिक होगा, आपको अपने लिए अलॉट किया जाएगा। इसी से आपकी फाइल्स कनेक्टेड होती है। आप जब कनेक्शन बनाते हो, आपकी जो फाइल्स होंगी जिसमें आपको काम करना होगा वो इसी यूज़र नेम के थ्रू पे, आप इसी यूज़र नेम के प्रीफिक्स से होंगी। मैं आपको भी शो कर दूंगा। ये हमारा जैसे यूज़र नेम है, और अब इसके बाद पासवर्ड भी उसी के साथ दिया होगा। आपका यूनिक पासवर्ड होगा, आप रीसेट भी कर सकते हो अपने थ्रू उस साइट पे ही जाके जो। और बाकी मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ उसमें। भैया सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। इसमें लैंग्वेज कौन सी चाहिए होगी जो हमें शुरू में चाहिए होगा? इसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन हर चीज आपको बेसिक से सिखाते हैं। बिल्कुल, उसमें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं कि आपको नहीं आती, आपको पहले से सीखनी है। सब कुछ वो खुद बताएंगे आपको कि कैसे कहाँ से करना है। और जब उनको लगेगा कि आपको आ गया इनफ, तब वो आपको हिंट्स देना कम कर देंगे, कि जैसे लेवल 2 तक आपको पूरे हिंट्स दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीजें उठा के कैसे समझनी है। इट्स ओनली इन लेवल 3 जब आपको पूरा रियल वर्ल्ड देखना होगा और खुद से सब कुछ लिखना होगा। लेवल 2 तक आपको पूरा बताया जाता है कि कौन सी लैंग्वेज, क्योंकि कई सारी नई लैंग्वेजेस जो आपने नाम भी नहीं सुना हो, जैसे कोबल हो गई, JCL हो गई, PLI हो गई, तो वो ये सब लैंग्वेजेस का भी तो हम कोई नॉर्मली यूज नहीं करता मेनली। सो इसलिए वो सब चीजें वो लोग खुद से सिखाएंगे आपको। अच्छा, तो ये वेबसाइट पे सिखाया जाएगा? हाँ, ये जब जो भी चैलेंजेस की PDF आएंगे उसमें एक एक चीज दी होगी आपको, कहाँ से क्या चीज पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहाँ से आपको एक उस चैलेंज के लिए और कहाँ से मिलेगा, वो सब कुछ आपको उसी में दिया जाएगा उस PDF में। और इसका ये जो इंस्टॉलेशन मैनुअल है, ये जो है VS कोड का, ये भी उसमें PDF में मेंशन करेंगे ना वो लोग? हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेंशन करते हैं पूरा। ओके ओके। लेकिन ओके, और रिकॉर्डेड सेशन भी होगा, तो आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। ओके, सो मैं अब अपना पासवर्ड डाल के इसमें, आप इसको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है आपको, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब यू विल गेट एंटर, जस्ट go to false in it. It is by default true. You have to press the down arrow key and go to false, and then leave this blank and press enter. Again blank and enter, and then okay. So my profile, which it was already there, but if you have been doing for the first time, you will see a MTM 2020 like this will be created here for like this. Because mine is already created, so it was saying profile name already exists.
So this is what we have to do. Now your basic data sets, mainly what the all the files and the collection of files, you have created just a connection to that. And there are like you can see like there are the top heading is data sets. Now you have created connections with to the data sets. Now you have to do the same with Unix system service and jobs. You have to just click on add session and just go down to this MTN 2020 or whatever the name you have created, whatever with the name you have created, and press enter on it. And it will be the same for jobs. And you have to press enter. So this is what we have to do to set up it. So now it is not showing anything. One more thing which I want to show you is how you can just access all the files where you will be working with, and the different languages and all other things. So this you can see there is one icon which is by search by a magnifying glass, or you have to just click on that. It is basically a filter. Filter means like there are a bunch of files in the mainframe. There are bunch of files in the mainframe, and there are thousands of users who are doing this challenge along with you, and they have their specific username. So what this filter does is just filter out or give you those files that are specific to you or that you have to work on. So like basically, how will you know that? You have your username, which is unique to you. So you will type that username, like mine is Z00878. We all will be something like different, comma. This will be the most important key when you will be doing this because it will make your work a lot easier. When you will doing this, MTM 2020 dot comma MTM 2020 dot public means ki you are what files you have to show. All the files that have the prefix Z00878, that is your username. It means that the file belongs to you. And the MTM 2020 dot public, where all the question files, where it is all the file where we have to copy the code from, or we have to manipulate the code from. So this is the main file where we have to work on. So if we press enter, and it is like it was like a dark command which we have entered just now, and we will get the response from the Zoe server. So let's just wait for a second. Meanwhile, anyone if have a question? So these are all the files. अब इस वक्त आपको लगा होगा कि ये तो बड़ी अलग तरीके की फाइल्स हैं, यू हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट, बट ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाती है. ये कुछ फाइल्स इसमें हैं जो आपको लेवल 2 लेवल 3 में मिलेंगी, तो वो फाइल्स में नहीं, लेकिन बेसिकली ये फाइल्स का हर चीज़ के बारे में कि ये फाइल कौन सी फाइल क्या करती है, आपको हर चीज़ के बारे में एकदम बेसिक से बताया जाता है इस पूरे कॉन्टेस्ट के थ्रू. और कि कैसे ये फाइल वर्क करती है, कैसे आपको इस लैंग्वेजेस यूज़ करनी है. इसमें कई मेनली इट इज़ अ कलेक्शन कि आप कई सारी लैंग्वेजेस के कलेक्शन से कोई काम कैसे कर सकते हो. इसमें पाइथन भी यूज़ करते हो, आप कोबल भी यूज़ करते हो. जो कोबल होगी, JCL है, एंसिबल है, कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो एकदम नई लगती है. मेरे को भी जब इट वॉज माई फर्स्ट टाइम दिस ईयर, और मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे लिए भी एकदम नई थी, लेकिन इनका जो इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर, और एक एक चीज़ हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी जाती है इसमें कि कैसे हम लोग को करना है कोई भी पार्ट. और बाकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेनली इन लोग जैसे जो हम लोग का टेक्नोजैम का ग्रुप है, या मेनली MTM का जो स्लैक चैनल है, अब उसमें मेनली ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द कॉन्टेस्ट आएगी वो ऑलरेडी उसमें किसी ना किसी ने पूछी होगी और आप उसका आंसर भी मिल चुका होगा एक फ्रॉम द वन हु हैज डन दैट. तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो. सो these are the files which you have to work with, and यही है मेनली पूरा सेटअप. पूरा लेवल 1 जो आपका लेवल 1 है वो पूरा इसी पे था. मतलब मेनली लेवल 1 तो अगर आपने ये वीडियो फॉलो किए अलॉन्ग किए है तो आपका लेवल 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. द मेन पार्ट विल बी नाउ द चैलेंजेस पार्ट. द सेटअप पार्ट इज कंप्लीट विद दैट. सो
So one more thing, the one was asking the PDF part. So this is the PDF which was saying. This was the PDF where everything is given. Everyone will get this from this site only. From this site, when you will click on the level, you will get a download link, and you can download these PDFs. Every instruction is given in this PDF where you can download and you can follow the instructions and do the challenges. It's only level 3 where you get real world challenges, जिसमें आपको real world challenge मिलते हैं, तो उसमें instructions कम हो जाते हैं आपके लिए, और आपको उतना नहीं स्पून फीड किया जाता, मेनली आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आपको क्या करना है. So that's it for the presentation. So anyone have their questions? Thank you, Abhishek. Thank you so much for this amazing session. Thank you. पॉसिबल नहीं होता सबके लिए इतना इजीली अंडरस्टैंड कर जाना, इतना हेक्टिक प्रोसेस विदाउट यू. So I guess ये event has been like concluded now, and mostly this event was all about introductory session of MTM. If you guys need any sort of help, so you can directly reach out to us on our like social handles of Technojam, kahin pe bhi, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, and anywhere, or you can reach out to any of us whom you know in this meeting जो Technojam में हो. और ऑल इन ऑल तुम सब उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जो MTM के लिए डेडिकेटेड है. सो वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन वेरी इजीली हो जाएगा एंड सून एज पॉसिबल. सो द अदर थिंग इज कि जो ये सेशन है, टुडे सेशन वुड बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अपलोडेड डायरेक्टली ऑन YouTube आफ्टर सम टाइम. एंड ये सारी की सारी चीजें हम मतलब अपलोड करने के बाद आपको शेयर कर देंगे ग्रुप पे ही. So that's it, I guess, from my side. चैट हाँ. में मेरी व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डाल दो इन केस अगर कोई मिस किया हाँ, हो. मैं डालता हूँ. हाँ, so और guys, if you have any kind of doubts, so हम 1-2 मिनट और वेट कर सकते हैं, so that किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर ले. And if you all are done with your doubts, so you can let us know. ठीक है. So तब तक के लिए राहुल भैया, कुशागर भैया, do you have anything to say? No, Aryan. Okay, cool. So मैंने चैट लिंक ग्रुप भेज दी है. इन केस इफ एनीवन हैज स्टिल नॉट जॉइंड इट येट, सो आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज ग्रेट एंड आई थैंक everyone who have helped in getting this event done successfully. कुशाग्र भैया, राहुल भैया, दानिश, श्रेयांश, आर्यन, अखिल, and Kirti, and Nilesh, and especially Abhishek, and जिसको भी मैंने मिस आउट कर दिया हो, never mind, but thank you everyone for getting this event done, and it was a pleasure hosting you all. So thank you guys. Danish, recording can be closed now. Thank you guys.